हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आइडियल से रिलेटेड एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसके अंदर हमने आइडियल के कॉन्सेप्ट को समझा था, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की थी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आइडियल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपको स्टेटमेंट दे रखी है, इफ आर इज अ रिंग एंड ए बिलोंगिंग टू आर देन शो दैट द सेट आर ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंगिंग टू आर ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज अ राइट आइडियल ऑफ आर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमें कलेक्शन दे रखा है, सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर होना चाहिए, आर आपको रिंग है। रिंग में से अगर आपने कोई एक एलिमेंट लिया तो आपने उससे एक सेट लिखा बना के, कैसा सेट है वो, आर ए सेट है। तो उस सेट में स्टूडेंट क्या है कि रिंग के ही जो एलिमेंट्स यानी कि एक्स बिलोंगिंग टू आर, रिंग के ही जो एलिमेंट्स हैं जो इस ए के साथ अगर हम कंपोज कर रहे हैं और आपको क्या दे रहे हैं, 0 के इक्वल दे रहे हैं, तो ये जो नया कलेक्शन बन के आएगा इसे आपको राइट आइडियल किसका शो करना है, आर का। स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ए है वो भी रिंग का ही एलिमेंट है। तो रिंग के वो एलिमेंट्स एक्स बिलोंगिंग टू आर आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे एक्स अगर आर को बिलोंग करता है और ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 आता है, तो ये जो एलिमेंट है वो किस में जाएगा, आर ए में जाएगा। इसी तरीके से रिंग का कोई और एलिमेंट वाई होता और ए वाई करके भी 0 आता, तो वो रिंग का एलिमेंट जो वाई है वो किस में जाता, आर ए में जाता। समझ लीजिए कि टी कोई रिंग का एलिमेंट है और ए टी अगर आप लिखते हो और 0 के इक्वल आता तो टी किस में बिलोंग करता, आर ए में बिलोंग करता। यानी कि जो एलिमेंट्स रिंग के इस कंडीशन को होल्ड करते हैं कि ए के साथ कंपोज करके 0 देते हैं, तो वो जो एलिमेंट्स है वो कहाँ इकट्ठे होते हैं, आर ए कलेक्शन के अंदर इकट्ठे होते हैं। और वो जो कलेक्शन आ रहे हैं जो ए से जनरेट करके आपने लिखा है स्टूडेंट, उसको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट आइडियल शो करना है। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है, जो ये आर ए सेट है, वो किस तरीके का है स्टूडेंट, ए से जो भी एलिमेंट कंपोज हो रहा है और अगर वो 0 दे रहा है, जो कंपोजिशन 0 आती है, तो वो एलिमेंट्स कहाँ जा रहे हैं, आर ए सेट में जा रहे हैं। स्टूडेंट, इस सेट को आपको आइडियल शो करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने इस कलेक्शन को इतना ज़्यादा इसलिए डिटेल में बताया कि जब तक आपको आपका कलेक्शन ही क्लियर नहीं होता, जो आपको सेट दे रखा है वो क्लियर नहीं होता, तो आइडियल प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि फिर आपको एलिमेंट्स चूज करने पड़ते हैं और फिर एलिमेंट चूज करने के बाद आपको ऑपरेशंस लगाने होते हैं उसी तरह से। इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन है, फर्स्ट वी शैल शो दैट आर ए इज अ सब ग्रुप ऑफ आर। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को आइडियल प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप उसे क्या दिखाएंगे कि वो सब ग्रुप है किसका, रिंग का, और किसके अंडर, एडिशन के अंडर। स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, वैसे आपको नोन है क्योंकि हम प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें काफी थ्योरम इससे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आपको कलेक्शन दे रखा है उसको आप सबसे पहले सब ग्रुप प्रूव करके दिखाएंगे आर का, किसके स्टूडेंट, जो आपका एडिशन, जो आपका ऑपरेशन है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने आर ए जो कलेक्शन अपना लिख लिया है। अब स्टूडेंट, हम अपना काम करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे सब ग्रुप शो करना चाहते हैं रिंग का अंडर एडिशन, तो आपने क्या करना होता है स्टूडेंट, 2 एलिमेंट्स आपने किस में से ले लिए, आर ए में से चूज कर लिए। ये आपने 2 एलिमेंट ले लिए स्टूडेंट, और ये एलिमेंट आपके कैसे हैं भी, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया कि आपको सब ग्रुप शो करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या शो करना पड़ेगा कि अगर आप 2 एलिमेंट कोई भी आर ए में से लेते हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो भी स्टूडेंट किस में आना चाहिए, आर ए में ही आना चाहिए। तो आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिए हैं स्टूडेंट, तो अब हमने क्या करके दिखाना है कि ये अगर आर ए में बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करता है कि ए x1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आर ए में वही एलिमेंट जाने वाले हैं जो ए के साथ कंपोज करके क्या देते हैं, 0 देते हैं। एंड दूसरा क्या आएगा स्टूडेंट, x2 भी अगर आर ए में, तो ए x2 भी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, 0 के इक्वल आएगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि ये जो ए है ये आपका स्टूडेंट रिंग का ही एलिमेंट है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो आर ए कलेक्शन आप लेके चल रहे हो इसके अंदर जो ये ए यूज हो रहा है ये भी स्टूडेंट आपका रिंग का ही एलिमेंट है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है स्टूडेंट। तो ये मैंने लिख लिया, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, जो ये ए है ये रिंग का ही एलिमेंट है स्टूडेंट। और यहाँ से आपको क्या लिखना है, जो ये x1 x2 है ये भी स्टूडेंट किसके एलिमेंट है, रिंग के ही एलिमेंट्स हैं। तो ये स्टूडेंट आपने यहाँ से क्लियर कर दिया। अब उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। जो x1 और x2 आपको दे रखे जो आर ए में बिलोंग करते हैं, कि अगर हम इनका डिफरेंस करें तो वो भी किस में आना चाहिए स्टूडेंट, आपका आर ए में आना चाहिए। तो x1 x2 आर ए में है। अच्छा स्टूडेंट, अब ये लिख सकते हैं कि ax1 इज इक्वल्स टू 0 और ax2 इज इक्वल्स टू 0। तो ax1 माइनस में ax2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, 0 के इक्वल आएगा। आपने सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया यहाँ पे ax1 x2 को। यहाँ स्टूडेंट आपने एक और रखा बाहर और अंदर क्या आने वाला है, x1 माइनस x2। तो स्टूडेंट ये आपने यहाँ पे लिख दिया है x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस करा कि रिंग का जो एलिमेंट ए के साथ कंपोज करके अगर 0 के इक्वल देता है तो वो एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, आर ए कलेक्शन को बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे x1 भी आर का एलिमेंट है, x2 भी आर का एलिमेंट है। तो स्टूडेंट, आपको पता है क्योंकि जो रिंग है
उसके अंदर दो एलिमेंट्स का अगर हम डिफरेंस भी करते हैं तो वो भी रिंग को ही बिलोंग करेगा स्टूडेंट। ये आपको क्लियर होना चाहिए, प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब स्टूडेंट ये x1 माइनस x2 क्योंकि रिंग का एलिमेंट है और a के साथ कंपोज करने से अगर 0 दे रहा है तो स्टूडेंट अब आपको यहाँ से क्लियर होगा ये एलिमेंट कहाँ जाने वाला है, x1 माइनस x2। ये किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, RA को ही बिलोंग करेगा। तो स्टूडेंट यही आपको यहाँ पे शो करना था कि RA जो है अगर उसके अंदर आप दो एलिमेंट्स लेके चलते हो और उन दोनों का डिफरेंस भी अगर RA में बिलोंग करता है तो इसका मतलब स्टूडेंट एक कंडीशन यहाँ से क्लियर होती है कि देयरफॉर आप ये लिख सकते हैं कि RA जो है स्टूडेंट जो आप कलेक्शन लेके चले थे तो इज अ सब ग्रुप। ये स्टूडेंट आपका सब ग्रुप है किसका, ऑफ R रिंग का, किसके अंडर, एडिशन के अंडर। तो ये स्टूडेंट आपको यहाँ से लिख के दिखाना है, ये आपको यहाँ पे शो करना था कि ये आपका सब ग्रुप है किसका, रिंग का अंडर एडिशन। अब स्टूडेंट क्योंकि हमें राइट आइडल भी शो करना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आप यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं कि लेट R बिलोंगिंग टू R, रिंग का आपने एक एलिमेंट चूज किया और X आपने ले लिया स्टूडेंट किस में से, RA में से। अब क्योंकि आपको राइट आइडल शो करना है स्टूडेंट तो आपको अपनी कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। अब स्टूडेंट आपको पता है कि R जो है आपका रिंग का एलिमेंट है और X अगर RA में भी है स्टूडेंट तो आपको पता है X है किसका एलिमेंट, रिंग का ही एलिमेंट है। ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि RA में वही एलिमेंट जाते हैं जो रिंग के ही एलिमेंट होते हैं जो A के साथ कंपोज करके 0 दे रहे हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट एक कंडीशन तो यहाँ से क्लियर है कि X अगर R के साथ हम लिखते हैं तो वो भी किसको बिलोंग करेगा, रिंग को ही बिलोंग करेगा स्टूडेंट। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है आपको कि XR भी किसको बिलोंग करता है, रिंग को ही बिलोंग करेगा। रिंग के दो एलिमेंट्स की जो कंपोजिशन है मल्टीप्लिकेशन करके रिंग को ही बिलोंग करेगी स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट अब हमने ये चीज़ यहाँ से लिख ली है कि XR अगर रिंग को बिलोंग करता है तो स्टूडेंट अब हम यहाँ से चेक करके देखते हैं अपनी कंडीशंस कि हमने क्या करा, A के साथ कंपोज किसे किया, XR को कंपोज किया। तो यहाँ से स्टूडेंट आपने XR के साथ में कंपोज कर लिया, ये आपका रिंग का एलिमेंट है स्टूडेंट। तो अब आगे हम इसको किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि आपने A को लिखा X के साथ में और इस तरीके से R के साथ कर दिया कंपोज। अच्छा स्टूडेंट अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों रिंग के एलिमेंट्स हैं, ये भी अगेन एक रिंग का एलिमेंट। तो रिंग जो होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव है, तो हम इस तरीके से A और ये XR की जो मल्टीप्लिकेशन है उसे AX के साथ में R की मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपको पता है कि AX जो है मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपको पता है X जो था वो RA में से लिया था आपने, X किस में बिलोंग कर रहा था, RA कलेक्शन में, तो AX किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, 0 में। क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट कि जो X एलिमेंट था वो स्टूडेंट आपका RA का एलिमेंट था। इसका मतलब AX इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होल्ड करती है। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से आएगा 0 डॉट इज इक्वल्स टू 0। अच्छा स्टूडेंट आपने क्या बोला कि A के साथ आपने XR को किया कंपोज जो आपका रिंग का एलिमेंट और आया कितना आपका 0 के इक्वल स्टूडेंट। यानी कि ये जो पिछली जो कंडीशन है हमने X अगर RA को बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन भी यूज कर ली यहाँ पे। इसका मतलब अगर XR के साथ आपने किया A को कंपोज तो आपका आ रहा है 0 और ये आपका रिंग का एलिमेंट है स्टूडेंट। इसका मतलब ये जो XR एलिमेंट है जो अभी तक रिंग का एलिमेंट था ये A के साथ कंपोज करने से 0 दे रहा है, तो ये किस कलेक्शन को बिलोंग करेगा, RA कलेक्शन को बिलोंग करेगा। क्योंकि RA कलेक्शन की यही प्रॉपर्टी है कि जो रिंग के एलिमेंट A के साथ कंपोज करने से 0 देते हैं वो एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं, RA कलेक्शन को बिलोंग करते हैं स्टूडेंट। आपको क्लियर है स्टूडेंट कि R हमने कहाँ से लिया था, रिंग में से, X आपने किस में लिया था, RA में से। इसका मतलब आपने राइट साइड से अगर रिंग के एलिमेंट को इस सेट के एलिमेंट के साथ कंपोज किया और आपको किस में बिलोंग कर रहा है, RA में ही अगेन बिलोंग कर रहा है, राइट साइड से रिंग का एलिमेंट कंपोज हो रहा है। अगर RA में ही बिलोंग कर रहा है इसका मतलब स्टूडेंट आप ये लिख सकते हो कि जो आपका ये कलेक्शन RA है इसने दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर दी हैं। एक तो स्टूडेंट इसने होल्ड करके दिखाया आपका कि ये आपका सब ग्रुप है किसका, R का अंडर एडिशन। दूसरा स्टूडेंट आपने ये भी करके दिखाया कि ये आपका राइट आइडियल है, इज अ राइट आइडियल ऑफ R। यही स्टूडेंट आपको अपने क्वेश्चन के अंदर शो करके दिखाना था जो आपको यहाँ पे गिवन था कि RA को स्टूडेंट आपको एक प्रूव करके दिखाना था, राइट आइडियल प्रूव करके दिखाना था जो आपको एक कलेक्शन दे रखा था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल यहाँ से क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट आपका, शो दैट द सेट S इज इक्वल्स टू mx, x बिलोंगिंग टू Z इज एन आइडल ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स वेयर m इज अ फिक्स्ड इंटीजर। m आपका फिक्स्ड इंटीजर है स्टूडेंट और जो यहाँ पे रिंग का जो कलेक्शन है वो क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर्स की बात हो रही है। जो रिंग होगी वो इंटीजर्स का कलेक्शन होगी, मतलब जो आपकी रिंग ऑफ इंटीजर्स होगी। जो R है उसको यहाँ पे स्टूडेंट किससे डिनोट करना है, हमें Z से डिनोट करना है, इंटीजर्स से। अच्छा स्टूडेंट क्योंकि इंटीजर्स के कलेक्शन ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे जो S कलेक्शन है बात हमें इसकी करनी है, इसे क्या प्रूव करना है, आइडल प्रूव करना है, किसके लिए, रिंग ऑफ इंटीजर्स के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, आपने इंटीजर्स कलेक्ट किए, कोई भी इंटीजर लेके चलते हो आप उसे, एक फिक्स्ड जो इंटीजर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो और जो नया कलेक्शन बनता है स्टूडेंट, एग्जांपल के लिए लिख लीजिए कि अगर आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरह का
आपने इंटीजर्स चूज कर लिए और इसके साथ में आपने फिक्स्ड जो है इंटीजर जो ले लिया वो m ले लिया, यानी कि जो 3 ले लिया। तो इस तरीके से जो एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट किस तरीके से आएंगे, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 9, यहाँ से आएगा कितना 12 और यहाँ से कितना आएगा स्टूडेंट 15। तो अगर आप किसी फिक्स्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीजर का कोई भी कलेक्शन लेके चलते हैं, तो ये कलेक्शन कुछ इस तरीके से बन जाता है कि आप अपने इंटीजर्स को किसी फिक्स्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं स्टूडेंट। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया है कि ये फिक्स्ड इंटीजर आपका m है तो m ही रहेगा, आपका चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी इंटीजर को लेना है उसे फिक्स्ड इंटीजर से आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्योंकि स्टूडेंट आपको एस कलेक्शन जो दे रखा है इसे आप क्या प्रूव करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें आइडल प्रूव करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसे आप सब ग्रुप प्रूव करके दिखाएंगे अंडर एडिशन रिंग ऑफ इंटीजर्स के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने अपना एस कलेक्शन लिख लिया जो क्या है mx है, कि आपने कोई इंटीजर लिया उसे किसी फिक्स्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया स्टूडेंट। इसके बाद आपने क्या लिया, लेट ए बी, आपने 2 एलिमेंट्स लिए बिलोंगिंग टू एस बी आर्बिट्रेरी, 2 एलिमेंट लिए आपने, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स हैं आपके ए बी अगर एस के अंदर हैं, इसका मतलब ए जो होगा किसी न किसी फिक्स्ड इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा होगा किसी इंटीजर को। इसी तरीके से स्टूडेंट आपका जो बी आप लेके चले जो एस में है वो भी फिक्स्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई करके रखा होगा आपने किसी इंटीजर के साथ में, यानी कि कोई इंटीजर लेना है उसे m से मल्टीप्लाई करना है। सेम यहाँ पे कोई इंटीजर लिया और उसे m से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो इस तरीके के एलिमेंट्स कुछ आपके s के हैं। तो स्टूडेंट ये आपको एलिमेंट्स की जो कंसिडरेशन है ये क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये भी आपको लिख के दिखा देना चाहिए था यहाँ पे कि फॉर सम, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है, फॉर सम x1 x2, ये मैंने बोल के तो वैसे बता दिया आपको कि ये जो x1 x2 है क्या स्टूडेंट आपके इंटीजर्स हैं, ये आपके इंटीजर्स हैं। अच्छा स्टूडेंट अब हमें क्या करके दिखाना है, दोनों का डिफरेंस करना है ए और बी का। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, m x1 माइनस में m x2। अच्छा स्टूडेंट इसके बाद अगर आप m को ले लेते हैं आउटसाइड तो अंदर क्या बचता है x1 माइनस x2। अच्छा स्टूडेंट अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपने यहाँ पे x1 और x2 लिए थे, दोनों का डिफरेंस करेंगे क्योंकि दोनों इंटीजर्स थे। अगेन एक इंटीजर आएगा उसको आपने फिक्स्ड इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करके रख रखा है। तो यही s जो कलेक्शन आपकी वही प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई इंटीजर है और आपने उसे फिक्स्ड इंटीजर m से मल्टीप्लाई कर रखा है तो वो एलिमेंट कहाँ जाता है स्टूडेंट, आपका किस में बिलोंग करता है, एस सेट में बिलोंग करता है। तो यहाँ से स्टूडेंट को यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि फॉर ऑल x1 माइनस x2 बिलोंगिंग टू z, क्योंकि ये 2 इंटीजर्स थे, इनका डिफरेंस भी किसको बिलोंग करेगा, z को ही बिलोंग करेगा स्टूडेंट। इसका मतलब स्टूडेंट आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि देयरफॉर a माइनस बी अगर s को बिलोंग करता है तो यहाँ से स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि s इज अ सब ग्रुप, s इज अ सब ग्रुप ऑफ z, क्योंकि रिंग ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे z है, इंटीजर्स का कलेक्शन है, सब ग्रुप ऑफ z अंडर एडिशन। ये आपने यहाँ पे शो करके दिखाया है स्टूडेंट, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब स्टूडेंट हमने क्या लिया, आपने z में से जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है उसमें से एक एलिमेंट लिया r बिलोंगिंग टू z। देन स्टूडेंट आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, अगर आपने चूज कर लिया r, अच्छा स्टूडेंट r अगर z में बिलोंग करता है और आपने चूज कर लिया r, तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर r अगर आप लिखते हो तो a आपका कैसा एलिमेंट था, फिक्स्ड इंटीजर से आपने मल्टीप्लाई किया था और किसके साथ में, एक इंटीजर के साथ में। तो आपने अगर r चूज किया स्टूडेंट तो वो किसके इक्वल आया आपका, r इज इक्वल्स टू r, और यहाँ से स्टूडेंट कितना आ गया था आपके पास mx1। अच्छा स्टूडेंट अब हम यहाँ से किस तरह से लिख सकते हैं, m को आपने रखा बाहर और यहाँ से आपका आ जाता है r के साथ में x1, क्योंकि स्टूडेंट ये भी आपका एक फिक्स्ड इंटीजर है, ये भी आपका एक इंटीजर है, और ये r आपने स्टूडेंट कहाँ से लिया, ये भी एक इंटीजर आपने z में से ही चूज किया क्योंकि आपकी जो रिंग है वो रिंग ऑफ इंटीजर्स है। अच्छा स्टूडेंट आप देखेंगे कि अगर ये तीनों ही एलिमेंट हम देखते हैं ध्यान से तो ये रिंग के ही एलिमेंट है, जो आपने यहाँ पे z ले रखी है रिंग। तो स्टूडेंट आपको पता है रिंग में जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी होती है, तो इसका मतलब हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने m को लिखा बाहर और r के साथ में क्या आ जाएगा आपका x1। इस तरीके से स्टूडेंट आप कर सकते हो कि आप किसी भी ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई करते हो कि rx1 को पहले m से करो या mx1 को करके r से करोगे, mx1 को करके r से किया स्टूडेंट आपका सेम रिजल्ट आने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि rx1 भी फिर अगेन आपका क्या आ जाता है, एक इंटीजर है जिसे आपने एक फिक्स्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई करके रख रखा है स्टूडेंट। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि अगर आपके पास कोई इंटीजर है और उसके साथ फिक्स्ड इंटीजर मल्टीप्लाई में आ जाता है तो इसका मतलब r किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट, यहाँ से s सेट को बिलोंग करता है। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम दूसरा अगर दिखाना चाहें, यहाँ तो आपने लेफ्ट आइडल की प्रॉपर्टी दिखाई कि r लेके चले आप यहाँ से, अगर हम यहाँ से AR चूज कर लेते हैं तो स्टूडेंट कितना होने वाला था, a के साथ
ए की वैल्यू कितनी थी, mx1 थी, उसके साथ आपने r को कंपोज किया स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, m के साथ आपने क्या लिखा स्टूडेंट, यहाँ से x1r लिखा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ये x1r है अगेन एक इंटीजर है, क्योंकि दोनों ही इंटीजर्स हैं आपके, x1 भी एक इंटीजर है और ये r भी एक इंटीजर है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या आएगा, इंटीजर आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट एक इंटीजर को आपने फिक्स्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये AR किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, S को ही बिलोंग करेगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि R आपने लिया था Z में से और A आपने लिया था स्टूडेंट किस में से, आपके S कलेक्शन में से। तो आपने प्रूव क्या कर दिया कि RA AR किसको बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, अगेन एस सेट को ही बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि आपने लेफ्ट आइडल की प्रॉपर्टी भी शो कर दी और राइट आइडल की भी प्रॉपर्टी शो कर दी। इसका मतलब स्टूडेंट आप ये कह सकते हो, और एक कंडीशन आप शो कर चुके हो कि ऐसा आपका सब ग्रुप है किसके अंडर, एडिशन के अंडर, किसका, रिंग ऑफ इंटीजर्स का। तो यहां से स्टूडेंट आपकी एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हेंस कि जो एस जो आपको सेट था, नॉन एम्प्टी सेट था, इज एन आइडल ऑफ जेड। ये आपका आइडल शो हो चुका है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी भी कलेक्शन को अगर आपको आइडल शो करना है तो सबसे पहले तो आपको आपका कलेक्शन ही समझ में आना चाहिए। वो अगर समझ में नहीं आएगा तो आप एलिमेंट्स चूज नहीं कर पाएंगे और कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा पाएंगे स्टूडेंट। कंडीशन सेम है कि आपको सबसे पहले सब ग्रुप दिखाना होता है रिंग के लिए अंडर एडिशन। सेकंड कंडीशन होती है कि आप अगर लेफ्ट आइडल की कंडीशन शो करना चाह रहे हैं, राइट आइडल की कंडीशन शो करना चाहते हैं, तो आपका वहां से स्टूडेंट दोनों ही कंडीशन आपको प्रूव करनी पड़ेंगी, तब आप उसको आइडल लिख सकते हैं। अगर सिर्फ राइट आइडल की कंडीशन शो कर पाते तो सिर्फ राइट आइडल लिखा जाएगा वहां पे, और लेफ्ट आइडल की कंडीशन फुलफिल होती है तो लेफ्ट आइडल लिखा जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन होल्ड कर गई तो आप उसे वहां पे आइडल लिख के दिखाएंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट कि प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबरिंग ऑफ द रिंग ऑफ रैशनल्स बट इज नॉट एन आइडल ऑफ द रिंग ऑफ रैशनल्स। कि आपको अगर z जो दे रखा है ये रिंग ऑफ इंटीजर्स है, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, इज अ सबरिंग। ये किसके लिए सबरिंग का काम करेगा स्टूडेंट, रिंग ऑफ रैशनल्स के लिए। तो यहाँ पे z को आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, सबरिंग प्रूव करके दिखाना है, किसके लिए, जो आपका रिंग ऑफ रैशनल्स है स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप किसी भी कलेक्शन को, z कलेक्शन है जो कोई भी कलेक्शन है, अगर आप उसे सबरिंग प्रूव करना चाहते हैं तो अगर आप उसके दो एलिमेंट कोई भी लेके चलते हैं तो उनका डिफरेंस भी उसी कलेक्शन में बिलोंग करना चाहिए। तो स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने दो एलिमेंट z में से लिए, इंटीजर्स लिए, तो आपको पता है उनका डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर ही होगा, तो वो z को ही बिलोंग करेगा स्टूडेंट। और अगर आपने दो एलिमेंट z में से लिए हैं तो उनका प्रोडक्ट भी अगर स्टूडेंट हम करेंगे तो अगेन एक इंटीजर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से डिफरेंस भी आपका इंटीजर आने वाला है, मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर आने वाली है। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपकी सबरिंग की कंडीशन होल्ड कर गई, किसके लिए, जो आपको इंटीजर्स का कलेक्शन दे रखा था। और सबरिंग की कंडीशन क्योंकि होल्ड करता है और क्योंकि z जो है स्टूडेंट सबसेट किसका है, q का है। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए एंड z जो है नॉन एम्प्टी सबसेट किसका है, एंड रिंग सबरिंग की कंडीशन होल्ड हो चुकी है। z आपका नॉन एम्प्टी सबसेट किसका है, q का है स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, दस एक कंडीशन आपकी होल्ड करती है, दस z इज अ सबरिंग ऑफ q। स्टूडेंट मैंने हाफ क्वेश्चन को ही डिस्कस अभी किया है और इसीलिए मैंने हाफ क्वेश्चन को पढ़ा था, ताकि सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आधा जो क्वेश्चन है वो कम से कम पहले आपको क्लियर हो कि आपको क्या दिया हुआ था स्टूडेंट। अगर मैंने पूरा एक साथ पढ़ा और पूरा एक साथ सोल्व करना शुरू करा तो समझ में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कि आपको प्रूव क्या करने के लिए कहा गया था कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो आपका सबरिंग आना चाहिए, किसके लिए, रिंग ऑफ रैशनल्स के लिए। इतना ही अभी हमने सोल्व किया है कि ये आपका इंटीजर्स का कलेक्शन, ये रैशनल्स का, z क्योंकि नॉन एम्प्टी सबसेट q का है और क्योंकि इसने सबरिंग की सभी कंडीशंस होल्ड कर दी हैं तो ये सबरिंग बनता है स्टूडेंट किसके लिए, रिंग ऑफ रैशनल्स के लिए। बट यहां तक हो चुका है काम, बट इज नॉट एन आइडल ऑफ द रिंग ऑफ रैशनल्स। सबरिंग तो फॉर्म करता है लेकिन आइडल फॉर्म नहीं करके दिखाता, किसके लिए, रिंग ऑफ रैशनल्स के लिए स्टूडेंट। और स्टूडेंट ये आपको क्लियर होना चाहिए, जो रैशनल्स हैं वो भी आपका रिंग की सभी कंडीशंस को होल्ड करते हैं, इसीलिए हम उसे यहाँ पे रिंग ऑफ रैशनल्स बोल रहे हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये आपका क्लियर हो चुका है। अब आपको दिखाना है कि ये जो z है ये आपका आइडल फॉर्म नहीं करता, किसके लिए, q के लिए स्टूडेंट। तो फर्स्ट कंडीशन तो स्टूडेंट इसमें होल्ड कर जाएगी कि अगर आप आइडल की कंडीशन लेके चलते हो कि अगर दो एलिमेंट आप z के लेके चलते हो तो a माइनस बी किसको बिलोंग करेंगे, z को बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब z जो आपका सब ग्रुप तो हो जाएगा किसके लिए, q के लिए अंडर एडिशन स्टूडेंट। तो एक चीज तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि आपको सब ग्रुप तो मिल जाता है ये, तो इसका मतलब आपको आगे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए स्टूडेंट अब हम राइट और लेफ्ट आइडल की कंडीशन अगर देखते हैं, ए अगर आपका z में से कोई एलिमेंट है एंड b आपका कोई q का एलिमेंट है, b जो है आपका कोई ना कोई रैशनल नंबर है स्टूडेंट, तो आपको क्या होल्ड करके दिखाना है
कि इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ए बी, अभी हम सिर्फ कह रहे हैं आपको कि अगर ऐसा होल्ड हो जाएगा तो ही प्रूव होता है, नहीं होल्ड होता तो प्रूव नहीं होता आइडल, कि ए बी भी स्टूडेंट आपका जेड को बिलोंग करे और अगर आप बी ए लेके चलते हैं तो भी आपका जेड को बिलोंग करे। ये आपके आइडल्स की अनदर कंडीशन होती है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको ध्यान रहे कि आप प्रूव क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम क्या करते हैं, ये तो आपकी आइडल की कंडीशन हो गई। अब हम देखते हैं क्या ये होल्ड करेगी। तो स्टूडेंट हम लेते हैं बट यहाँ पे क्या है, इफ़ वी टेक, आपको एक एलिमेंट तो किस में से चूज करना है स्टूडेंट। इफ़ वी टेक, आपने एक एलिमेंट लिया 5, इंटीजर लिया कोई आपने, एंड आपने एक नंबर कोई रैशनल ले लिया, एक नंबर आपने कोई भी रैशनल ले लिया स्टूडेंट। अब ये तो आपकी रिंग का एलिमेंट हो गया, यानी कि रिंग के एलिमेंट को चाहे राइट साइड से कंपोज करो जेड के एलिमेंट के साथ, चाहे लेफ्ट साइड से कंपोज करो, आपका स्टूडेंट किस में बिलोंग करना चाहिए, जेड में बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने क्या रखा, ये तो आपका हो गया जो आप सेट लेके चले हो जेड, और ये हो गया आपका रिंग का एलिमेंट जो आपको रैशनल्स की रिंग दे रखी है। अगर स्टूडेंट मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा 20/7। तो स्टूडेंट ये किस में बिलोंग करना चाहिए, जो सेट आप आइडल प्रूव करना चाहते हैं उसी में बिलोंग करें। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या ये जेड को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर है। इसका मतलब स्टूडेंट चाहे मैं 4/7 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, चाहे तो इसको राइट साइड से कंपोज करें चाहे लेफ्ट साइड से, ये कितना आ रहा है आपका सेम रिजल्ट दे रहा है। बट स्टूडेंट आपको चाहिए क्या कि ये जो एलिमेंट आए, ये जो एलिमेंट आता है, जो आप रिंग में से एक एलिमेंट चूज करते हो और सेट में से एक एलिमेंट चूज करते हो, वापस से आपको उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए जो आप आइडल प्रूव करना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं हो पा रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, इंटीजर तो नहीं आया स्टूडेंट। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो स्टूडेंट कि जो जेड कलेक्शन है आपका, वो आपका यहाँ पे आइडल नहीं है। जेड इज नॉट एन आइडल ऑफ क्यू। ये स्टूडेंट आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि जो जेड कलेक्शन था स्टूडेंट आपका, वो सब रिंग तो है किसके लिए, क्यू के लिए, बट आइडल नहीं है क्यू के लिए, जो आपकी रिंग ऑफ रैशनल्स है स्टूडेंट। ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये अगर कंडीशन आप लेके चलेंगे तो ये होल्ड नहीं कर रही है स्टूडेंट, ये कंडीशन ही आपकी होल्ड कर रही है यहाँ पे। तो स्टूडेंट जो मैंने आज के ये एग्जाम्पल्स कराए हैं काफ़ी ईजी थे एग्जाम्पल्स, अगर आपको आपके कलेक्शंस क्लियर हैं, क्योंकि देखो कलेक्शन तीनों जगह अलग अलग है। एक जगह तो आपने एक आरए कलेक्शन पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज यूज करके आपने काम किया, सारे एलिमेंट्स चूज किए, फिर एलिमेंट चूज करते हो, फिर आप एलिमेंट्स को कंसीडर करते हो, ऑपरेशंस लगाते हो, तब आपको बार बार अपना कलेक्शन ध्यान रखना पड़ता है स्टूडेंट कि उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है। सेकंड में आपने एक फिक्स्ड इंटीजर से आपने जो रिंग के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर करके लिख रखा है। थर्ड जो आपका कलेक्शन है स्टूडेंट, वहाँ पे आपने क्या कि रिंग ऑफ इंटीजर्स लेके चल रहे हो, सॉरी स्टूडेंट सब रिंग, आपने कलेक्शन जेड लिया जो इंटीजर्स का कलेक्शन है, जो रिंग ऑफ रैशनल्स के लिए आपने सब रिंग तो प्रूव करके दिखाया, बट वो आइडल की कंडीशंस को होल्ड नहीं कर पाया। इसका मतलब तीनों ही जगह पे आपके जो कलेक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। इसका मतलब स्टूडेंट आपको सबसे पहले आपका कलेक्शन क्लियर होना चाहिए, जो आपको रिंग दे रखी है वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको अपनी प्रॉपर्टीज आप फटाफट से यूज कर सकें। क्योंकि प्रॉपर्टी दो ही हैं, एक तो आपको सब ग्रुप दिखाना होता है जो कलेक्शन आप लेके चलते हो आइडल शो करने के लिए, जो आपको रिंग के लिए आपको शो करना है कोई आइडियल, तो आपको सब ग्रुप दिखाना होता है अंडर एडिशन आर के लिए। सेकंड आपको राइट आइडल और लेफ्ट आइडल की दोनों कंडीशंस होल्ड करनी पड़ती हैं, तभी आपका आइडल बनता है। अगर एक कंडीशन होल्ड होगी राइट आइडल की तो राइट आइडल बनेगा, लेफ्ट आइडल की कंडीशन होल्ड होगी तो लेफ्ट आइडल बनेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वैसे तो मैंने काफ़ी क्लियर करते हुए इस लेक्चर में आपको सभी चीज़ें समझाई हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूँगी। थैंक्स।